कितना प्यारा है ये। बता दूं? नहीं कॉल दे रहा है, वेट काउंटडाउन साथ तेरा करियर के दिन। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगे, हम दुआ करते हैं आपके लिए। मजा आ रहा है या मुश्किल लग रहा है? एक्टिंग में बहुत मजा आ रहा है। मेरा मेंटोर बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना एकदम से साहब ये सीन करना है, लाइट जा रही जल्दी से। मैंने कहा 2 दिन चाहिए याद करने के लिए। मैं रोना शुरू। ये जब तक ये लड़की मिलेगी ऐड नहीं बनेगा। 1 साल मेरा वेट किया। भाई इस सवाल का जवाब दे दो। बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम, बेस्ट। बेस्ट ये बोलता बहुत है, मैं सुनती बहुत अच्छे से हूँ। कैमरा ये है। मैंने कहा अरे शूटिंग हो रही है, उधर देखें सामने कैमरा। हाँ मैंने कहा कैमरे भी नहीं देखे तो शूटिंग हो रही। मां सफदर का पासवर्ड क्या होगा? बस बाथरूम में डर नहीं लगता आपको जब गाती हैं आप? बाथरूम इज फाइन। रामाच बामाच उनु लोग टाउन मैनू ना रोके। नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा। आज जो मेरे मेहमान हैं वो हैं हमारी अगली जनरेशन, जो जिन्होंने टीवी स्क्रीन को संभालना है, जिन्होंने हमारा सिनेमा संभालना है। 2 ऐसे टैलेंटेड बच्चे, अब तो जो बड़े हो चुके हैं, बच्चे भी कहना अजीब लगता है, हमारे सामने ही बड़े हुए हमारे जितने ही है, बस 19-20 का फर्क है। बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही प्यारे हैं और आजकल आप इन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मूवी कर रहे हैं और एक ने भी अपना एक ज़बरदस्त सा सीरियल किया है जो कि टाइटल पर है वो मौजूद। और हम देखना चाहेंगे कि भाई ये आगे क्या करते हैं और किस तरह से हम इनकी जर्नी को देखते हैं। आज इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, इनकी कहानी कैसे हुआ ये स्टार्ट और अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताली में ज़ोहाब खान एंड वानिया नदीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्यारा लड़का, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ऑल गुड, सीट। ज़ोहाब खान एंड वानिया नदीम जी कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हम प्यारे प्यारे जी अच्छे क्या हो रहा है जिंदगी में? जिंदगी में बस देखो अभी इस वक्त नहीं पहुंचे, उस परमिशन वाले फेज में नहीं आए, वो आगे आएगा कि जब आपको हर बात की परमिशन नहीं, आप मुझे जवाब दे सकते हो। नहीं लेकिन ये है कि बस काम चल रहा है, हसल चल रही है क्योंकि इस वक्त मुकाबला बहुत टफ है। Yes. और आई थिंक ये मेरे लिए तो खास तौर पे ये कि एज अ चाइल्ड स्टार अब वो एज और वो पूरा मेरे हिसाब से वो एज खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो पूरा जो मैंने जितनी मेहनत की थी ना वो एक अलग चैप्टर बन के क्लोज हो चुका है। अब मेरे लिए वो एक यंग एक्टर एंड फिर हीरो आना वो उसका नया चैप्टर है फॉर मी। तो It's a new journey. yeah it's kind of like that, so let's see इंशाल्लाह। तो भाई जब चाइल्ड एक्टर थे हमने आपको देखा, आपने डिफरेंट शेड्स में काम किया, कॉमेडी भी की, सीरियस काम भी किया, कहीं कहीं थोड़े थोड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए। अब जब आप बड़े हो चुके हैं, अब जब अल्लड़ जवानी में हैं, अब किस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं आपको? अभी तो हमारे वैसे पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे जो 80% जो आपको पता है ड्रामा जो स्टोरी होती है वो यही होती है कि इट्स अ नॉर्मल बॉय जो ट्राई कर रहा है आपको कुछ abnormal बनने boy के लिए। बनना नहीं हाँ, जरूर भोला बनना है। वो गरीब बना है। लेकिन ये कि एक होता है ना कि नॉर्मल बॉय जो कि स्टार्ट कर रहा है मेहनत करने की और जॉब ढूंढ रहा है, अपने बारे में सोच रहा है कि वो है क्या। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ऐसे ही अभी तो कैरेक्टर है, बट आई होप कि मुश्किल मिले तो फिर मजा भी आता है काम करने में। ये एक चैलेंज होता है एक्टर के लिए और वो कामयाबी ही आपकी होती है कि जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अच्छे से करें। भाई कमिंग टू वानिया पहली बार आप आई हैं, आपको हम वेलकम करते हैं शो में। आप सोशल मीडिया सेंसेशन से अब बड़ी स्क्रीन की तरफ जा रही हैं, कह सकते हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। कैसे? इंस्टाग्राम पे आपको अपनी मर्जी का काम करना होता है। यस। और एक्टिंग में भाई डायरेक्टर की सुनो। तो आप नहीं सुन पाती थी? नहीं मैं सुनती हूँ, मैं बहुत सुनती हूँ। मैं कर रही हूँ बस। मजा आ रहा है या मुश्किल लग रहा है? एक्टिंग में बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? सेट पे भाई जब इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं या जब टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं तो उसको 1 घंटा 2 घंटे में आपका काम निमट जाता है। अगर वो उसमें ट्रांजिशंस वगैरह ये सब दिखाना आधे घंटे में। आधे घंटे में देखो प्रो है ना, हमें लगता है 2-2 घंटे कर रहे होते बार-बार, ये आधे घंटे में बना लेते हैं। लेकिन जब सीरियल कर रहे होते हैं तो आपको पूरा दिन शूट करना होता है। लेकिन जब सेट का माहौल अच्छा हो ना तो बहुत मजा आता है। वहाँ पे आपने क्यों इशारा किया? वो सेट पे होते हैं? नहीं वो नहीं होते, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। सेट का माहौल अच्छा हो, आप भी इशारा किया, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं लेकिन ये है कि वानिया ने जब बताया था कि ज़ोहाब लाइक ड्रामा है वॉफर है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, मैंने कहा भाई देखो ये चीज़ इसकी हसल और ये जितना भी मेहनत है ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे लाइक काम बहुत टफ है, जितना नज़र आ रहा है ना कि यार एक एक्ट्रेस और एक चार्म और एक यूं ड्रामा हो जाए। मैंने कहा ये यूं जो 40 मिनट की एपिसोड यूं निकल जाती है ना या 50 मिनट की, मैंने कहा ये यूं नहीं है, ये पूरे दिन होता है। तो लेकिन जब ये शूट पे कितने गई महीने चलता है शूट। और आज मेरे ख्याल में तो आप मेंटोर बने, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? यस ही इज माय मेंटोर। मैं खुद मानती हूँ।
लेकिन एक बात बोलूं, बहुत आप डिसीजन अपना रिवाइज करें पता लेकिन मैं एक बात बताऊं, नहीं यार, लेकिन ये है ये- कि मैं खुद कहता हूँ कि बाकी मैं हल्का फुल्का इसको बताता हूँ कि यार ये देखो ये है आई थिंक ये इज बेटर फॉर यू, बाकी ये एक्सपीरियंस खुद करें, क्योंकि इस Yes. मीडिया में यही है ना कि आप ये गलतियां as an करेंगी actress तो for- सीखेंगी। हाँ, कि ये एक्सपीरियंस करेगी तो इसके लिए ही बेटर है, तो इट्स लाइक दैट। बाकी अच्छा भाई, स्टार्ट अगर आपने दिखाया तो आप बेसिकली टिकटॉक वाज योर मेन प्लेटफॉर्म? नो, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम वाज। या उसके बाद फिर टिकटॉक वगैरह में आना शुरू किया आपने? टिकटॉक तो वैसे ही था, लाइक नॉर्मली कुछ। तो मेन फोकस आपका इंस्टाग्राम था? इंस्टाग्राम। हाँ। तो इंस्टाग्राम से स्क्रीन तक कैसे पहुंचे, कैसे लोगों ने आपको अप्रोच किया, क्या हुआ था, जर्नी क्या थी आपकी? खुद ब खुद वायरल हो गई। खुद बहुत वायरल हो गई। वो असल में आजकल वो ऐसा होता है ना कि आप जब आपको पता है पोस्ट वगैरह लगाने से तो आप क्रश मटेरियल बन जाते हैं कि नेशनल क्रश। तो आप कहाँ का क्रश बनी थी? पूरे पाकिस्तान का? पूरे पाकिस्तान अरे का। गुड यार। बहुत मीम्स बनी है। कितनी बहुत मीम्स बनी और हंस भी। हाँ, फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिव आ जाए तो 150 कमेंट तो वही होता है ना फायदा, उनका मजाक भी नहीं उड़ाता। ये शक्ल होती है जिनके मजाक उड़ते हैं। अच्छा, यही है। तो फिर वहां से आपके मीम वायरल हुई एंड देन? नहीं, मतलब कुछ सच वायरल नहीं हुई, अभी आपने खुद का यार ये लड़की अपनी बात करती फिर पता नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नॉट द वायरल थिंग। वायरल नहीं हुई, बट ये था कि फॉलोअर्स बढ़ते रहे, ओके। सब पसंद करते रहे, क्रश बनाते रहे अपना, और वीडियोस वगैरह एडिट्स कितने अच्छे अच्छे आते मेरे ऊपर यार मैं वैसे मुझे खुद से प्यार हो जाता है। मैं इस बात सही कह रहे हो। और मैं कभी सोचा था, मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कभी इनको फैन पेज को मैसेज करूँ यार, कभी हमारा भी ऐसा बना दो यार। ना उसके लिए शक्ल चुनी जाइए। यही तो मसला था। बिल्कुल सही कह प्यारी रहे तो शक्ल है। आप देखा, ये मैं ये चाहता था कि यहाँ से आए आए। ये वकील जो खड़ा हुआ है ना, शक्ल इनकी भी अच्छी है लेकिन मेरी जीती नहीं। अच्छा, तो वहां से आप जब पहली बार आपको कॉल आई प्रोडक्शन हाउस से किसी से, तो क्या आपके दिल में कुछ हुआ कि यार जाना चाहिए, या कंफ्यूज थी? अच्छा, मेरा जब इंस्टाग्राम वगैरह था ना, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मुझे आई थी कॉल, 2019 की मैं बात बता रही हूँ। तो मुझे कमर्शियल के लिए फर्स्ट कॉल आई थी, और उस वक्त मेरे बाबा अलाउ नहीं कर रहे थे। तो कमर्शियल वालों ने, जिस प्रोडक्शन ने मुझे अप्रोच किया था ना, उन्होंने 1 साल मेरा वेट किया। They called me every month, और उन्होंने फिर बोला कि प्लीज आप कर लें। किस चीज का कमर्शियल था भाई जो 1 साल तक ऐड नहीं बनाने? जब तक ये लड़की मिलेगी ऐड नहीं बनेगा। या आई वाज कंफ्यूज्ड टू कि भाई इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने 1 साल तक कॉल करते रहे कि अब आप रेडी हैं, अब आप रेडी हैं, अब आप रेडी हैं। फिर मैंने बाबा एक कॉल बाबा को करवा देते। नो, ही वाज नॉट रेडी। तो मेरी फिर मामा ने, खाला ने, सबने मनाया, और बस मम बेगम के सामने कौन बोल सकता है फिर? अच्छा, ऐसा नहीं है। अरे मतलब हमारे घर आप पे बेबस हो जाते हैं ना। अब बेगम प्यार से कह देती है अब मान जाना, बेटी का दिल है ना, बेटी के लिए। हाँ। तो मामा ने जब मनाया, फिर मैंने अपना फर्स्ट कमर्शियल किया, फिर सेकंड किया, फिर ड्रामे की ऑफर। अच्छा, मुझे ड्रामे से पहले फिल्म्स की ऑफर आ रही थी। वाह, बता दो। नहीं। हाँ, ये बताना वाला है। नहीं, अच्छा, नहीं बताना। ऐसी कौन सी फिल्म की ऑफर आ गई थी भाई? फिल्म की ऑफर आई थी, कौन सी फिल्म थी वो? याद नहीं है। अब याद भी होगा तो याद नहीं करेंगे। लेकिन वही बात ही ना कि फिल्म्स की ऑफर आई, फिर ड्रामों की ऑफर आई। ड्रामे बहुत सारे आए, लेकिन फिर मैंने ऑब्वियसली, मेरा मेंटोर बैठा हुआ है, मैंने उससे डिस्कस किया। देन कुछ ड्रामे स्क्रिप्ट समझ नहीं आए, कुछ के कैरेक्टर समझ नहीं आए, लेकिन ये वाला जो ड्रामा था ना, तेरी खुशबू में बसे खत, ओफ, इसकी स्क्रिप्ट, इनके डायरेक्टर, और जो पूरी कास्ट थी। एंड आपके लिए एक अच्छी अचीवमेंट ये भी कि आपका डेब्यू सीरियल है एंड यू आर ऑन द टाइटल, यू आर ऑन द पोस्टर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है माशाल्लाह। सो घर वाले प्राउड हैं आपके लिए, आप अच्छा फील कर रहे हैं? बहुत प्राउड है। मेरे बाबा ने 10 दफा एपिसोड देखी है मेरी, लाइक वापस मेरे से। और पता है सबसे ज्यादा खुशी एज में इसी चीज की है कि जिस तरीके से अभी इनके फादर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मैंने कहा यार मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब वाओ, सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है ना वो इनके अब्बू की। वाह, ये अच्छी बात। देखो उनको दिखा कि उनकी बेटी ने अच्छा प्रूव किया, स्क्रीन पर अच्छी आ रही हैं, एंड उनको भी सराउंडिंग से ये सुनने को मिलता होगा यार माशाल्लाह आपकी बेटी आ रही है, बिल्कुल, तो उनको खुशी होती होगी। भाई आप जब आपने स्टार्ट किया था, आप तो खैर आपके तो घर से ही बहुत सारे मतलब एक्टर होके गुजरे हैं, तो हम भी इनके घर में बहुत दफा शूट करवा चुके हैं। तो घर में आपको तो मुश्किल नहीं हुई स्टार्टिंग में? एक जगह में रो गया था, और वो हुआ ये था कि मानी भाई थे, बहरोज अंकल थे, काजी वाजिद साहब थे, बद्दो आपनी थी, उनका बैकअप हो गया था, शहजाद भाई थे, शहजाद रजा साहब, और उसके अलावा और भी बाकी ना सब कास्ट थी, बैकग्राउंड एक्टर्स थे, उसमें पापा भी खड़े हुए थे।
सही है ना, क्योंकि परफ्यूम शॉप एक मोहल्ला दिखाया था ना। अब उसमें ये होता है कि वो बकरा चोरी हो जाता है जी। अब वो मैं आता हूँ एकदम, अरे मुझे डायलॉग सही से याद है कि, लेकिन 4 लाइनें क्या है होती, 4 लाइनों का डायलॉग था, इतना था। और मैंने कहा इतना बड़ा डायलॉग, मैंने कहा ये क्या है? तो पापा ने अब ना, और एकदम वो नहीं होता कि कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम से साहब ये सीन करना है, लाइट जरी जल्दी से, वो परफ्यूम शॉप में ये आ गया मेरे पास। अब मैंने कहा 2 दिन चाहिए याद करने के लिए। मैं तो उस वक्त ऐसा था, मैंने डायलॉग देखा, मैंने कहा यार ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए ना। अब मैं सोच रहा हूँ याद कैसे करूँ, मैं ये नहीं देख रहा बोलना क्या, मैं देख रहा हूँ याद कैसे करूँ। अब जब मैं वहाँ आया, बहरोज अंकल आपको पता है सारे एक साथ ऐसे खड़े में, ये खतरनाक, इसी बच्चे में सीन है। और वो मैं वो था कि जब फटा करा और एकदम से मैं आता हूँ, अरे मैं कहता हूँ वो मोहल्ले वालों ने चोरी किया था, इसने किया था, फरीद फारिक था, ये वो, और वो वहां पे सीन खत्म हो जाता है कि वो उसको मारते हैं, सीन खत्म। अब मुझसे 2 दफा रीटे हुए, तीसरी दफा पता नहीं कौन था पीछे, उसने बोला कि यार लाइट आ रही है, मैं वहां रोना शुरू। वो तो शुक्र है एहतशाम भाई थे कि एहतशाम भाई ने फिर ना वो कट टू कट नहीं था, किस तरह से सोलो में निपटा दिया। लेकिन मुझे याद है शायद वो मेरे लिए मुश्किल पॉइंट था, अदरवाइज फिर कभी कोई मुश्किल पॉइंट नहीं आया, कभी नहीं, क्योंकि पापा ने बड़ा सपोर्ट रखी कि घर पे जब स्क्रिप्ट पढ़ा रहे थे तो मार के पढ़ाते थे। मतलब ये एक ऐसा था कि जैसे सबक याद दिलाते हैं, पापा ने देखा आपको पिटते हुए इस तरीके से। हमने आपको बहुत सारी चीजों पे पिटते हुए देखा है, आप चाहते हैं बताएं स्क्रीन पे? तो लेकिन ये था कि जिस तरीके से मुझे मारा था ना, तो मुझे याद था कि अब ये डायलॉग नहीं बोला ना तो फिर जो आएगा ना, तो मैंने कहा बोल दो उससे। अच्छा भाई, एक सवाल, काफी लोग, अब मैंने आप लोगों की अब जब कुछ वीडियोस आई थी मेरी नजर से गुजरी भी थी, एक में आप कह रहे थे हम दोनों बहन भाई लग रहे हैं, शक्लें हमारी मिलती है, वो वाली वीडियो मैंने बहुत सारे देखा लोगों का कंटेंट। उसमें नीचे तक मैंने कमेंट पढ़ा तो काफी लोग ये पूछे कि उनकी जल्दी शादी होने वाली है, इनकी जल्दी शादी। भाई इस सवाल का जवाब दे दो ज़ुहाब, वानिया, शादी, दोस्ती क्या है, सब क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए अगर मैं एक बात मुझे शर्म आ रही है। नहीं शर्म नहीं आ रही, वो अंदर से एक जाग रहा होता है ना। हाँ बताओ। तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम, बेस्ट फ्रेंड सब यही आएगा, ये पुराना हो गया, टूटा हुआ सा। अब हम कहेगी ये ज़ुहाब, ये देखो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड वाइब बना। बताओ। अभी इस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ सोची है कि अभी मैं भी जो है वो मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि खुद एक अपना नाम पूरा क्रिएट करूँ, ये भी जो है वो अपना एक नाम बनाए, आगे खुद बढ़े, साथ हैं, एक दोनों की सपोर्ट है। जब वक्त अच्छा होगा इंशाल्लाह, देन उस दिन फिर इंशाल्लाह अगर हुआ तो एक बार बताओ, करेंगे तकरीर की बेस्ट फ्रेंड वाला आंसर ठीक है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, ब्रेक के बाद देखते रहेगा तो नेक्स्ट हो जाता हूं। वेलकम बैक टू द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद यासर। मेरे साथ मौजूद है ज़ुहाब खान एंड वानिया नदीम, द बेस्ट फ्रेंड बर्ड्स। लव बर्ड्स नहीं कह सकते। वानिया, आपने पहली चीज़ क्या नोटिस की थी ज़ुहाब में जिसने आपको इस चीज़ पे कन्विंस किया कि हाँ ये अच्छा दोस्त बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है? ये बोलता बहुत है और मैं सुनती बहुत अच्छे से हूं। पर्दे उठना शुरू हो गए हैं वानिया, हम कुछ पर्दे आपकी जिंदगी में चलो क्या बोलो आवाज आ रही है और मैं नींद में होता ना, हेलो हाँ क्या हुआ, ये हुआ, अच्छा ठीक है हो गया। ओके जी वानिया, पर्दे उठाने को तैयार हैं हम। पहला सवाल, क्या वानिया की चाहत में एक क्रेजी फैन, हटाइए, सी, उन्हें हर दिन शायरी वाले मैसेजेस करता रहता है? एक लड़का है वो 365 डेज, मतलब पूरे साल में रोजाना मुझे वो मैसेज करता है। तो आपने नोटिस कर लिया उसे? नोटिस कर लिया। आपने कोई जवाब नहीं दिया उसे? नहीं। भैया देख मैसेज पढ़े जा रहे हैं तेरे, ठीक है? ये वही है जो साल के अंदर हैप्पी न्यू ईयर, और देन साल का भी एक अच्छा हैप्पी न्यू ईयर के साथ फिर एक और शेयर आएगा और फिर साल स्टार्ट। और ये कितने सालों से हो रहा है? ये 2 साल हो गए। 2 साल से वो रोज मैसेज कर रहा है आपको? रोज। आपने कभी रिप्लाई किया उसे? नहीं। बेटा कहीं और कर लो, सही जगह लगा लो ताकि कुछ हासिल वसूल हो गया। ओके जी, क्या वानिया मम्मा पापा के साथ मॉल गई, हटाइए, और झूला झूलने की जिद में टांग तोड़वा ली? How do you know? या मैं मॉल वाले को कॉल की थी, ये लड़की जख्मी हुई थी। ये कैसे पता आपको? कैसे हुआ था, क्या हुआ था? मैं बता रहा हूँ, हमने इतने लड़के छोड़े हुए पिछले 3 साल से आपके पीछे, सब देख रहे हैं। वो 3 या 2.5 साल की थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मामा बाबा, मेरी जो छोटी बहन है ना वो गोद की थी, लाइक 3-4 महीने की होगी, मामा की गोद में वो थी और मैं बाबा का हाथ पकड़ी हुई थी। अब हुआ ये कि मुझे जाना था झूले झूलने, बाबा झुलवा कर आ गए, नीचे फिर से शॉपिंग करे, मेरी जिद हो गई, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। तो नहीं लेके जाए नहीं लेके जा रहे, वो अरीबा की शॉपिंग पे लगे हुए। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने हाथ छुड़ाया, उन्होंने नोटिस नहीं किया, उस वक्त वो भी शॉपिंग पे लगे हुए थे, मैं हाथ छुड़ा के भागी हूँ। तो बेसिकली वो मॉल में ना उस टाइम पे क्या था कि जो पकड़ने का होता है ना, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, रेलिंग्स नहीं, जो ग्लास नहीं, ग्लास लगे हुए होते हैं ना, ग्रिल्स जो होते हैं, तो वो ग्लास था
और वो ग्लास ऐसा था कि ग्लास लगा हुआ है और बीच में ना गोल गोल था, तो वो लाइक खुला हुआ था। मैं भागती भी गई हूँ और मैं वहाँ से नीचे फुल जैकी चैन बन के नीचे गिर गई आप? नीचे गिर गई मैं। फर्स्ट फ्लोर था वो? फर्स्ट नहीं फर्स्ट नहीं था, थर्ड फ्लोर था। थर्ड फ्लोर से आप ग्राउंड में। ग्राउंड फ्लोर पे गिरी हैं? हाँ, इसने सोचा मैं ऐसे खुद की यूं करूंगा, झूला झूला है, लेकिन वो झूले झूल गया। जिंदगी ने झूले झुलवा दिए। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। ये 3 साल का बच्चा अगर थर्ड फ्लोर से मेरी टांग टूट गई थी ना। सिर्फ टांग टूटी? हाँ, टांग की हड्डी टूट मुझे लग गई रहा थोड़ा ऊपर थी। भी दिमाग में भी कुछ ना? हुआ था। हाँ हाँ, मेरी मामा बताती हैं, बिकॉज मामा कहती है वो जो इमेज है ना वो मेरे दिमाग से नहीं जाती है। हर पेरेंट के लिए वो हॉन्टिंग इमेज होती है। ओके, क्या वानिया पुराने घर में छत पर गई तो उनकी खालों को वहां पर गायबाना चमाट पड़ा? यार ये आपने मेरा क्या, कैसे पता है आपको? यार हमारी रिसर्च टीम है ना, बहुत आपको पता नहीं। 2 चमाटे पड़े थे उनको जिनसे। दो चमाटे अच्छा, दोनों उल्टे हाथ पे थे, दोनों सीधे हाथ पे थे? दम। वाकई? तो कौन था, कुछ पता चला? कोई बाद में कोई किसी बाबा को बुला के चेक करवाया? नहीं, हमारे नानी खालू के ने घर छुप पे के मारे थे? अब सुने, नहीं। देखिएगा क्या हमारी नानी के घर पे जिन्नात है ना, अभी भी है? अभी भी हैं। अब तो वहां से शिफ्ट हो गए, लेकिन मामा अपने बचपन से रह रही है ना वहाँ पे, तो वी नो के हाँ वहाँ पे हैं। क्या वानिया की याददाश्त बहुत कमजोर है और घर वालों की बर्थडे तक भूल जाती हैं? किसकी बर्थडे भूलती नहीं नहीं, मैं नहीं भूलती। नहीं भूलती? मुझे अपने घर वालों की याद रहती है, बाकी किसी की याद नहीं रहती है। कभी किसी की नहीं भूली? कोई घर में कोई इम्पोर्टेंट फिगर कोई? नहीं। क्या रिसर्च किया आपने? है तो कुछ तो भूली हैं आप। ये चीज भी भूल हाँ, गई भूल मैं, जाती ये भी चीज भूल कह रही इतनी याददाश्त है, ये भी भूल गए। क्या बोल कर आई थी मैं? ओके, छोड़ दे। क्या वानिया जब इस्लामाबाद गई तो वहां कजन्स के साथ पहाड़ों में लापता हो गई थी? हम लोग निकले हाइकिंग पे, वहाँ से हमें जाना था ट्रेल 3 से, या पता नहीं कौन से ट्रेल से जाना है। हम लोग ट्रेल 5 से चले गए। अब द लॉन्गर वन। और वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, यस, वाइल्ड एनिमल्स बहुत होते हैं, स्नेक्स होते हैं, पिग्स होते हैं, तो हम लेपर्ड भी होता है वहाँ पे। हाँ, लेपर्ड्स भी होता है। तो हम लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने, अच्छा सिक्योरिटी थी, ऐसी बात नहीं सिक्योरिटी नहीं थी, उन्होंने कहा था 1 किलोमीटर से आप ऊपर नहीं जाएगा। 1 किलोमीटर आया, हमने कहा ओ इग्नोर। हमने पिक्चर की 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हुआ, फिर 6 किलोमीटर हुआ। अब क्या? हाँ, उसने 1 का कहा था, ये 5 आगे चले गए। वेरी गुड। आगे चल। अच्छा, हमारे पीछे भी ना लड़के आ रहे थे, पूरा ग्रुप आ रहा था, तो वो ना बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे थे कि हमें लगा कि मतलब इनको तो पता है, वो कहते हैं हमें तो मरगला हिल्स जाना है, हमें पता है यहाँ से रास्ता है। हमने कहा बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं। मेरी की बात ये उनके आसरे पे तो इनके आसरे पे थे। हाँ, मेरी कजिन बकायदा ना मैप पकड़ी हुई थी, तो उसने कहा यहाँ से चलते हैं। हमने वहां से देखा, वहां से तो रास्ता नहीं था। अब हम लोग वापसी के रास्ते पे सोच रहे थे, क्योंकि रात हो चुकी थी उस वक्त तक। हम लोग वापसी के रास्ते पे जाने का सोच रहे हैं और मैप में देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम वी आर टोटली लॉस्ट। और हमने फिर कॉल्स करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं थे, सिग्नल्स नहीं थे। और तो वो जो ग्रुप था वो भी आपके साथ साथ ही खोया था? एक ग्रुप था, फिर एक और ग्रुप मिल गया था हमें जो आगे था, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हम लोग पहाड़ चढ़े हैं, इसलिए कहते हैं भाई अगर किसी को फॉलो करते हो तो सही वाले को फॉलो करना। इस तरह जंगल में खो जाते हैं। हो गया भाई। ज़ुहाब, अब आपकी बारी है। क्या ज़ुहाब शूट पर जाने के लिए अपनी बहन हटाइए बहन के वलीमे में भी शरीक नहीं हुए थे? जी बिल्कुल ऐसा है। लाइक मेरी शूट थी और मैंने कहा अब बहुत ज़रूरी है शूट, काम। और पता है हमारे यहाँ बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है कि ज़ुहाब काम ज़्यादा ज़रूरी है। यस, भले सब कुछ छोड़ दो। तो बस हमने बहन नाराज़ हुई थी या नहीं? नहीं, उनको ऐसा हुआ कि बस वलीमे में आया, सामने का क्या हाल है, यहाँ बिल्कुल तस्वीर खिंचवाई और बस 5 मिनट उनके सामने रहा, ज़ुहाब तो यही है और सब खाए, सीधा मरी। गुड, बेहतरीन काम होता है। मैं खाना देख रहा हूँ, सब अच्छा ये भी काम है, मरी क्यों, सीधा मरी। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक उठाता भी ये था कि गेट पे गार्ड को दे दिया, रख ले यार। ओके जी, क्या ज़ुहाब सीन रिकॉर्ड करवा रहे थे तो फैसल कुरैशी ने पत्थर मारना शुरू कर दिया? यार ये ऐसा था कि मतलब फैसल भाई को ये कुछ ना मिले ना, थप्पड़ तो पड़ते रहते थे नॉर्मली सीन में, सोलो हो रहा था थप्पड़। लेकिन अगर जब फैसल भाई दूर हैं, अब मैं थप्पड़ तो नहीं मार सकते, वो सिंह में नहीं, तो वो पत्थर मारते थे। और एक दफा ऐसा भी होता टांग सर पे पड़ा, इतना प्यारा सीन था कि आंख में आंसू खुद ही आ गया। मैंने कहा जाने दे। फैसल भाई कह रहे रुका क्यों नहीं है, और जब कट हुआ मैंने कहा थैंक यू। वो भी कहते थे इसके साथ सही पंगा करना। तो ये आप हेंस प्रूफ के ज़ुहाब को जब मार पड़ती है या कोई डंडा पड़ता है, पत्थर पड़ता है, तो उसके अच्छे एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, ये लेसन था आपके लिए, आपने भी ये करना है।
ऐसी मारना है सही सिखा रहा है। ओके जी, क्या ज़ुहाब स्कूल में भरम दिखाते थे? जिस वक्त दिल चाहता उस वक्त स्कूल जाते थे। ये क्या सीन है भाई कि आपने किसका स्कूल था आपको पता? नहीं ऐसा नहीं था कि मतलब मैं अगर ये कहूँगा कि बेसिकली मैं 6 साल नेशनल डिबेटर रहा हूँ ओके। उर्दू। तो डिबेट के वक्त क्या होता था कि अब डिबेट आप स्कूल से आप पहले खेलते हैं, देन स्कूल से आप जीतते हैं, तो फिर आप कैंपस पूरा सिंध कल्चर, फिर पाकिस्तान, देन पाकिस्तान के बाद इंटरनेशनल प्रॉपर। तो मैं 6 साल नेशनल, मेरे पास ओनली मैं सिर्फ फर्स्ट ओनली फर्स्ट पोजीशन थी। लाइक आई हैव 30 ट्रॉफीज। अच्छा जी 6 साल नेशनल खेला है मैंने। तो स्कूल में ना थोड़ी सी ना एक तरह एक वैल्यू हो गई थी ज्यादा कि अगर मैं बैग ना भी लेके जाऊँ ना तो कोई मसला नहीं होता था। तो मैं कहते था जरा इसका थोड़ा ज्यादा फायदा उठा लेते, मुझे पता टीचर वगैरह देख रहे लेकिन ज्यादा फायदा उठा लें। तो मैं क्या करता था कि 7 बजे आपको पता है स्टार्ट है और 8 बजे तक पहुंचने, वरना गेट बंद कर देता। तो मैं जाता था 8:30 पे। मैंने कहा था कि थोड़ा लेट उठे और फिर बैग, क्योंकि मैं ऐसा होता था कि फर्स्ट पीरियड मैंने अटेंड किया, देन सेकंड पीरियड से लेके आखिरी के छुट्टी होने से 2 मिनट पहले मैं क्लास में जाता था। मतलब एक पीरियड के बाद मैं बाहर निकला, उसके बाद आखिरी पीरियड के, क्यों? क्योंकि डिबेट की प्रैक्टिस होती थी। सही है। और उन्होंने मुझे क्यों फिर इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उनको ये पता था कि ये एंड में जब पेपर आएंगे ना, ये ऐसा पढ़ेगा, ये टॉप कर जाएगा। ओके। क्या ज़ुहाब जब चौथी क्लास में थे तो उनकी मैट्रिक के लड़के से शर्त लग गई थी? लड़का था हमारी क्लास में, अभी भी दोस्त है, मैट्रिक में, और मैं 4 में था। तो उससे मेरी शर्त लग गई कि देखते हैं कौन पहले बाल काटता है। उसके भी इतने बड़े बाल थे, मेरे भी इतने बड़े बाल थे। 4th क्लास में कितने बड़े बाल थे? हाँ नहीं इतने भी नहीं, इतने और उस वक्त छोटे थे, कंधे थोड़ा ऊपर था ना, तो इतने होंगे। तो भाई होता ये है कि अब वो बस एक वक्त आया कि वो पीटी, जब हमारी पीटी हो रही उस वक्त देख लिया असेंबली में। वहीं पर ही हमारे जो सरजैन थे प्रिंसिपल, उन्होंने बुलाया, हाँ भाई पहले आना। उसको देखा, बाल क्यों नहीं कटे हुए? अब उसको पता है ज़ुहाब से शर्त लगी हुई, अगर मैं हार गया तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ जी, खाना वो होता था ब्रेक पे, और वरना मैं अगर मैं जीत गया तो ये खाना खिलाएगा। मैंने कहा यार, अब मैंने कहा भाई मेरे पास तो सॉलिड रीजन है। तो उसने क्या बोला, सर मेरी शादी, मेरे कजन की शादी चल रही है, मैं सोच रहा बड़ा होना। बोला बेटा कल कटेगा वरना मैं काट दूंगा, और वाकई काट देते थे। मेरे ऊपर आए तो मैंने कहा सर कंटिन्यूटी है, और बात सिर्फ इतनी है, अगर मैंने बाल कटवा ली, कह रहे कंटिन्यूटी क्या होता है? मैंने कहा देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने कमरे में अंदर सीन किया कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं जब बाहर निकला दुकान पे चीज लेने के लिए, तो मैं दुकान पे पहुंचे तो मेरे बाल कटे हुए हैं। तो मैंने कहा कैसा लगेगा? कह रहे तो गलत है। तो मैंने कहा अगर मैंने कर दी ना तो 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। मैंने कहा सर आप देंगे? सर ने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको करना तो पड़ेगा। कह रहे चले कोई मसला नहीं। तो भाई यार 1.5 लाख लेके मैंने, वेरी गुड यार, बहुत दिया हूँ मैं भाई, बहुत झूठा बच्चा था भाई। क्या ज़ुहाब ने 1,500 रुपए कमाए जब उनकी 3 तलवार पर शूट चल रही थी? मैंने कहा ज़ुहाब मैं 3 तलवार की जो नीचे चढ़ेंगी, 3 तलवार जो है उसके नीचे कैमरा छुपा रहा हूँ, तुमने लाइव रखना ही है। मैंने कहा है? कह रहा लाइव। और बच्चे जो थे ना जितने सारे, वो सारे असली बच्चे थे वहां के। उनको बता देते कि बेटा वरना कोई भी बच्चा आता ना वो मारना शुरू उनको। कहते थे बेटा ये इसको कुछ नहीं करना। अब क्या होता है कि वाइपर दे दिया, मैंने कहा ये क्या, साथ में बोतल दे दी, इसका सुराख किया, सलवाई साफ करना है। मैंने 11 बजे से लेके, वो शॉट लिए जा रहे वहीं सीन किए जा रहे हैं। 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक जो है ना, सिर्फ 4 घंटे मैंने शीशे ही साफ किए, और मैंने जो कमाए थे पैसे वो 14,500 रुपए कमाए थे। क्यों? क्योंकि तरीका क्या था? क्या? अब मैंने कहा जब कर रहा हूँ तो जरा तरीके से करते ना फिर यार। मैंने कहा करो, तो फिर उनको क्या पता कौन सा माइक लगा। तो तुमने उस वक्त डबल पर डे मारा। ये चेक करें आप, मिल रहे, अब आप चेक करें, अब ये देखिए आप एक्शन बोले। हाँ, एक्शन साफ किया। अब जैसे वो कह रहे नहीं करो बेटा, अरे अब मैंने कैमरा ये है। मैंने कहा अरे शूटिंग हो रही है, उधर देखें सामने कैमरा। हाँ मैंने कहा कैमरे भी नहीं देखे, शूटिंग हो रही है। हाँ मैंने कहा एक्सप्रेशन नहीं देगा, अरे अरे अरे। अब मैं यूं साफ कर रहा हूँ। अब मैंने यूं देखा तो फौरन सीरियस कि गम में हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। इधर देखा, मैंने कहा सही वाला नोट निकालना, अरे अरे, तो वो भी 500, 1,500। मैंने कहा भाई यार बहुत अच्छा, हम भी करेंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा। वेलकम बैक टू द ब्रेक और वाचिंग नाइट विद यासर। मेरे साथ मौजूद है प्यारे प्यारे से वानिया नदीम एंड ज़ुहाब खान। कितना प्यारा है ये? बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब प्यारे नहीं है। अच्छा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गुरूर नहीं किया कभी, करना भी नहीं चाहिए, फांसी होती बेटा इसको। चल भैया अब अगला जो सेगमेंट है। ओके जी, अगला सेगमेंट जो वो है पावर प्ले। आपने 23 सवालों को 23 जवाब देने स्टार्ट करते हैं जवाब आपसे। कोई ऐसा मशहूर पाकिस्तानी कैरेक्टर या रोल जो आप प्ले करना चाहें? खानी। खानी। ओ। और दूसरा खुदा मोहब्बत।
ओके दोनों फिरोज पे करना चाहेंगे। फिरोज देख ले ये आ रहा है पीछे ड्रीम। ओके, इस जनरेशन का कोई एक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया हो बहुत ज्यादा? आई गेस फिरोज। अब नहीं फैसल कुरैशी। फैसल इस जनरेशन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से शायद मैं कह सकता शायद नहीं, कंफर्म बताओ भाई, है कंफर्म बताओ, शायद वायद नहीं। फिरोज खान। ओके, कोई ऐसा एक्टर जिनके ड्रामों से ज्यादा उनके सोशल मीडिया एंटरटेनिंग होते हैं? फरजान शेख। अच्छा, उनका सोशल मीडिया ज्यादा अच्छा है। ओके, नहीं एक्टिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है, एक्टिंग अच्छी है, बट वो सोशल मीडिया पे एक अलग ही एक वाइब लेके चल रहा है, लाइक दैट। हाँ, सफाई पेश कर रहा है, कवर कर। हाँ भाई, वरना कॉल आ गया। ओके जी, अगर आप कोई जानवर होते तो क्या होते? शेर। हाँ, शेर। आपने सवाल पूछा, जवाब दिया बस मैंने, अब आगे आप कुछ नहीं करेगा। बस दुम लगाने की देर। ओके, अगर आपकी कोई टैगलाइन होती तो क्या होती? नॉन स्टॉप, मेहनत भी नॉन स्टॉप और बोलना भी नॉन स्टॉप। अगर इन लोगों को जेल हो तो किस वजह से हो सकती है? फजल हुसैन। ये इसको होगी, ये दिल चुराता है। दिल चुराता है? किन के? बस सबके। मिक्स चल रहा है मेरा भाई। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा है ये। शेरो सब्जवारी। लॉयल। लॉयल होने पे बहुत लॉयल है, तो इसीलिए जेल करो इसको यार, इतना भी लॉयल ना हो यार, थोड़ा चालाक बन जा। वानिया नदीम। खूबसूरती। जेल करो इसको, क्यों? बहुत खूबसूरत है ये, आवाम रश ही रश होगा ये। जेल भाई, जेल में डालना है ना, मेरा काम जेल में डालना है, बस बात खत्म। ओके, अयाज सम्मो। इनसे अच्छा कोई नहीं है, जो सीधी बात। टैलेंट बात तो सही की है। ओके जी, कोई 3 चीजें जो ऊपर से सख्त हैं लेकिन अंदर से नरम हैं। शख्स। इंसान। यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इंसान है। कोकोनट इज वन ऑफ देम। ये अंदर से भी इतना भी नरम नहीं होता। मलाई होती है ना, वो दबा सकते हो ना। जबान। क्या? जबान आपकी बड़ी सख्त है लेकिन नरम होती है। तो जबान भी शख्स उसी में आया था, तो छोड़ दो भाई, जाया कर दिया सवाल, जाया कर दिया भाई। अब हम भाई वानिया पाते हैं, यहाँ पे तुम खत्म हो गया। ओके, दोस्ती या मोहब्बत क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों। ये को अजीब टेंशन हो गई, कहीं ये क्या दिया? दोनों। तुम्हें नहीं, कोई एक मुझे एक को पसंद करना हो तो। अच्छा, मोहब्बत आशिक लग रही है। ओके जी, आप बाथरूम सिंगर हैं या स्टेज सिंगर हैं? बाथरूम। हाँ, बाथरूम ही सिंगर हूँ। नहीं, स्टेज पे नहीं, कभी कुछ नहीं किया, पब्लिक में कभी नहीं? मेरी आवाज देख लें। तो बाथरूम में डर नहीं लगता आपको जब गाती हैं आप? बाथरूम इज फाइन। आपने आखिरी बार YouTube पे किस चीज का ट्यूटोरियल देखा था या कोई क्या काम देखा था? कुछ सीखने के लिए मेकअप ट्यूटोरियल ही देखा होगा, स्किन केयर देखा होगा, और ज्यादा कुछ नहीं। मेकअप तक ही फंसी हुई है हम बस। कह रही है तो पहले ठीक हो जाए। ओके, सबसे ऑकवर्ड फैन मोमेंट कोई था आपकी जिंदगी में अब तक, या कुछ हुआ? ऑकवर्ड तो बहुत सारे नहीं, हाँ ऑकवर्ड लाइक लड़कों के उसमें था, लेकिन क्यूट बहुत हुए। ऑकवर्ड कुछ शेयर करें हमसे। बेचारा एक लड़का आया। हाँ, बेचारा एक लड़का आया। बेचारा, ये पहले मेंशन कर दे, बेचारा, ठीक है। फिर बेचारा एक लड़का आया, मॉल में थे हम लोग, तो आता है सेल्फी लेना, कहता आप वानिया नदीम है ना? मैंने कहा यार जब आ रहा है सेल्फी के लिए पूछ रहा है तो ये क्यों पूछ रहा है कि आप वानिया नदीम है? मैंने कहा नहीं, मैं वानिया नदीम नहीं हूँ, सॉरी। तो कहता नहीं आप वानिया नदीम है। नो, आई एम नॉट वानिया नदीम। आप वो कर गई? हाँ, बेचारा इतने टेंशन में गए वहां से अपना सर पकड़ के। तो गलत बाजी की बात चल रही है। ओके जी, इनमें से आप किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? वहाज अली, फिरोज खान या बिलाल अब्बास? फिरोज खान। फिरोज खान का फिल्म करना चाहेंगी? ओके, मौका मिल जाए बस। ओके जी, अगर इनको कोई गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री देना चाहे तो वो कौन सी मिनिस्ट्रीज होंगी अगर आप इन्हें देना चाहें? ज़ुहाब खान। प्रेसिडेंट होगा ये? डायरेक्ट प्रेसिडेंट, सबका बना दिया आपको। टेंशन नहीं है, आपका परमिट वगैरह सब निकलवा दूंगा। आप ये प्रेसिडेंट है। ओके, फजल। बहुत जो एक्सप्रेशन नहीं है ना। वो क्लर्क होते हैं, क्या होते हैं? मिनिस्ट्री मांगी थी, उसको मुंशी बना दिया भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे क्या पता। फजल देख रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे पता था कुछ आने वाला है। सारी दुश्मनी यही ओके, ऐना आसिफ को कौन सी मिनिस्ट्री देंगी आप? ऐना आसिफ को मुल्क खराब हो जाएगा, नहीं करें भाई, बच्चों के हाथ में दे रहे हैं। ओके भाई, वानिया नदीम को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है? मैं प्रेसिडेंट की वाइफ से हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, शादी ब्याह में की जाने वाली 3 रस्मों के नाम?
हाँ। दूध पिलाई होती है। दूध पिलाई होती है, यस। इंडियन में वो होती है इंडियन में नहीं, अपना बताओ ना, पाकिस्तान का नहीं पता, इंडिया पहुंच गई। हाँ, खीर खीर चढ़ाई, मुझे नहीं पता। कोई 3 कार्टून कैरेक्टर्स के नाम आसान कर दिया बस, ठीक है। कोई भी। हाँ कोई भी हो सकते हैं। टॉम एंड जेरी, ठीक है। 2 हो गई है। मिक्की माउस। वाह भाई वाह, ठीक है। कोई 3 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के नाम। मैं क्रिकेट नहीं देखती। फिर भी नाम दो बताने। सबसे तेज, हाँ वही शाहीन अफरीदी। हाँ जी, शाहीन अफरीदी, वेरी गुड। जो मेरा दोस्त है। हेलो मुझे क्या पता। अरे जिस एक काम करिए, ये फर्रे से चीटिंग करवा दे उनको, हाथ में लिख के दिखा दो ना बेटा। शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी कौन था? शाहिद अफरीदी कौन था? बॉलर था या क्रिकेटर था? सुसर था भाई शाहीन का। हाँ बिल्कुल सही है, वो भी बॉलर है। वो भी बॉलर था। हाँ वो सही भी है, बहुत हाँ, फास्ट बॉलर था। बॉलर और शाहिद अफरीदी, शाहिद भाई 2 एपिसोड में लगातार मेरे पास फास्ट बॉलर बन रहे हैं, ठीक है। बाबर आजम तो कैप्टन है। बाबर आजम भी फास्ट बॉलर था। फास्ट बॉलर है। हाँ, अबे यार जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक मैंने में। जीन जा। देख तरीके से नाइट के बजे आ वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो। या तो मेरे साथ मौजूद है फोन में बिजी ज़ुहाब खान एंड टेंशन में हम अगला गेम खेलने लगे हैं, जिसमें आपने आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कोलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकतों सकनात को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गेस करने हैं, ठीक है। जो आप आपसे स्टार्ट करते हैं। फजल का पासवर्ड क्या होगा? फजल का पासवर्ड होगा यार ये फजल को बहुत एंजॉय करती है, मैंने देख लिया है, कुछ मसला चल रहा है भाई, कुछ स्वतंत्र फील आती है आपको उससे? फिर की बात चल रही। ये देखा, यस ऐसे होता है जी। उसका होगा आओ रोशनी करे अंधेरे में। क्या बल्ब लेके घूम रहे हो वो? नहीं उसमें तो अंधेरे में दिया जलाएंगे ना, पीछे दिया जलाएंगे ना। ओके जी, इसका तो ये मुझे लगता है इसका पासवर्ड होगा आओ रोशनी करे अंधेरे में। हाँ। इतना लंबा पासवर्ड रखा हुआ है, कोई हैक भी ना करे, ठीक है। अलीशा रजी, मैं और सिर्फ मैं। मैं और सिर्फ मैं। अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, बहुत अपने आप से प्यार करती हैं। बहुत अच्छा, और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। ओके। समी खान, आई एम हंग्री। अच्छा हाँ वो तो माशाल्लाह। माशाल्लाह। ओके जी। तबरेज अलीशा, वेयर इज माय डॉग? वेयर इज माय डॉग। डॉग, ओके। फैजान शेख, जान भाई वॉच टुमारो, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कल क्या है। कल क्या है? वाह, मुझे लगता है उनको देखिए ना कि कल यार ये प्लान है, कल ये प्लान है ना, तो वॉच टुमारो। सीधे सीधे कहते हैं वो बेचैन रूह। लेकिन अच्छे नाम बताया, ये कोई उस तरह के ना, हाँ, it's kind of like- बहुत बहुत डिप्लोमेटिक नाम बताया। हाँ हम आते जी। वानिया की तरफ। वानिया अब आपकी बारी, आपने पासवर्ड बताने हैं। अदनान सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? पोइट्री। पोइट्री, या उन्होंने अपना पासवर्ड पोइट्री रखा हुआ है। पोइट्री। ओके जी। मास सफदर का पासवर्ड क्या होगा? माँ सब्जी का बस। I was about to say this. उनके अपने बेटे से बहुत प्यार है, उनके बात से मुझे माशाल्लाह। लगता है। Yes. वालिया नजीब, वलिया नजीब, माय ब्यूटीफुल होम। मैं ब्यूटीफुल हूँ, वो Yeah. घर की बना रही होती है ना। वो घर, माशाल्लाह उनका घर। ओके जी। लारे इब्राहिम, अब क्या मेकअप करूं? अब क्या मेकअप करूं? अब कौन सा लुक करूं? ओके जी। अलिशबा, जापान। जापान, हाँ। जापान। चीज हम टिकटॉक। टिकटॉक। ऐसा ही होगा। टिकटॉक, टिकटॉक। वो भी Okay. जापानीज में। जन्नत मिर्जा, जापान 2। जापान 02। जापान 0। ओके। अरीका हक, तुम हाँ। तुम आसिम मुझे, हाँ आसिम वाला सॉन्ग। ओके। जुहाब का पासवर्ड क्या होगा? बता दूं? नहीं बता वानिया नदीम, ओके ये हो गया खत्म। जुहाब का पासवर्ड है वानिया नदीम। अगला जो गेम है वो स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आएंगी, अगर हाँ। आपको इन चीजों के नाम रखने होते तो आप लोग क्या, भाई मग का नाम मग किसी ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल किसी ना किसी ने तो रखा होगा, अगर इन चीजों का नाम आप दोनों को रखने होते तो वो क्या होते? लगाएं पहली तस्वीर जी। दज्जाल। इसका नाम है दज्जाल। ओके जी। आप ये मैं सोच रही थी। अगला साया। साया। वाह वाह वाह। वाह, कुछ भी नहीं। नहीं दिमाग में कुछ नहीं आ रहा वानिया? नहीं, ओके, ब्लैंक। वानिया ब्लैंक चल रही है। दिमाग वानिया नहीं को चल रहा खाने दो। दिमाग नहीं चल रहा वानिया का। ओके जी। जो है वो बता। अगला गोला। गोला, वेरी गुड। गोला जी। गोला 360। 360, ओह, पूरा गोल है ना। पूरा गोल है। 360 अच्छा नाम रखा तरीके का जरा। वेरी Okay? बहुत बहुत। अगला लगाओ। कर ली है। कर ली है। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका नाम रखें कि साजिद बिल्ला। अगला ओए होए। ये ब्लश है ना? ये कॉम्पैक्ट पाउडर, डब्बा क्लीनर। डब्बा क्लीनर, वेरी Very गुड जी। लाली। लाली। हाँ, लाल, मेरी मामी है, वो कहती हैं ब्लश ऑन को लाली। तो बस ओके तो ये लाली है, ठीक है जी। अगला
सबर है तीसरे पे। फालतू चीज है ये। कराची में इग्नोर, इसका मतलब है इग्नोर, इसका इग्नोर जी। मैं कहता हूँ सबर मतलब लाल है और तीसरे पे मतलब ग्रीन, तो मतलब सबर है तीसरे पे, इसका पूरा नाम है। क्या हुआ? वो सबर है तीसरे पे, रुका हुआ, हाँ मैं आ रहा हूँ बस। वाह 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 भाई, बहुत ही खुद क्या कहे। ओके जी, अगला गेम, आपने हेडफोन पहनने हैं और दुनिया को अपनी आवाज के जादू से डराना है। देखते हैं आप किस तरह का गाना गाते हैं। हेडफोन पहन लिया, पहला गाना। ओए सब मेरी गाफिल इल्जाम दिया मैंने काफी इल्काम, सिख मेरे लोग तभी इल दिया नाम। हाँ। ये पहला गाना है, अब अरसाने वाला है। हाँ। ओफ ये याद है। मेरा शहर बड़ा पिल बड़ा आके मिल जरा छोटे पिल बना, मैं मेरा दिल बना पर मैं पिल पे ना, मैं दिल पे ना सिर रात को चले किल खिला, सिर पिला जिया दिला इनकलाब, दिल की बात करे करो उनके साथ जो करे कुल की बात, अकल को दाद दे फर्स्ट किताब से करे कल की बात। 2013 एक लड़का मेरे घर के बाहर करे वो इनकी शाद बजे दे दिन के चार नहीं हुआ इनकी शाद नहीं ये इनकलाब, दिलों में जहर भरा इज्जत दे गैर भरा, मुझे करने देने वाले तेरे बुरा शेर करा टीवाए दिल कहती है पैर जरा कोई मेरा सगा नहीं बने, दिल में जरा जहर करा, मैं दुनिया से आगे था रोजी का वादा खुदा से मैं सादा पर पक्का इरादे का किसका सहारा तू का था, मैंने जब थूका नहीं तो फिर का सोफे पे तो कुछ नहीं है ना? नहीं ठीक है, ओके। अच्छा एक मिनट, मेरी आवाज बहुत गूंजी थी। नहीं नहीं यार, तू बस मुझे तो कुछ पता भी नहीं था क्या कर रहा था कुछ। अगला गाना। हाँ। ओके। पुल अप होने लगे एजेंसी, हाँ हाँ। देता असरात मंफी, तुझ में डर है आई कैन सेंस इट, लेफ्ट यू मैं come to your tenses, मैं future to past tenses, जला जदी tenses, मैं तुझे अफगानिस्तान में अमेरिकन्स, एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, अल्लाह बोला क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दे हो जाता है चाका, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को फिरा रहे, हुदा told you I was offended, मैं तो चिल्ल और ये बीच पे चिल्ला रहे, विजनरी बेटा मुझे विजन जा रहे, मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे, यू आर तेरे ख्वाबों में चिचिड़े आ रहे, मैंने मिलियन मारे तो ये लड़के मुझे चढ़ा रहे, इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहा, गला किसी पैसे सूखा ना रहा, किसी ऐरे गैरे को गलत फहमी ना रहे, ये वो कैरेक्टर है जो कहानी में ही ना रहे, इनकी हुई उसकी टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गिराई है और ये महज के नारे, हम गिराई है बेटा को 10 साल से, मेरे लिखे सिर्फ रियल लाइट हाथ से, आज से मेरे में गुरूर नहीं, लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड पे, रैप गेम का आतिफ लेट पोते शूट पे, लौंडे सोने मेरे गाने गरे उसकी स्क्रूटनी, आई स्क्रू अकेले तेरे हुड में आए ना जिन्हें सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ूं अपने आप से, कॉल दे द विंड विंड काउंट डाउन साथ तेरा करियर के दिन गिन में गिरे गिरे इन मोनियो लोकल वाला रिम जिन, मैंने कोली इन किया कि जैसे खुल जा सिन सिन, बस हो गया। हाय 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 जवाब? हाँ जी इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगे, हम दुआ करते हैं आपके लिए। आपको हम एक डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपका ऑपरेशन करेगा आपको। भाई उतार दे, बारी आ गई जी। ओके, पहला गाना। अगलावा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू, आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया, काका बोल जी अल्लाह पावा क्यों दी चूरी नू, रावा च पावा च ओनू रुकटा मैनू ना रोके, नहीं रोक रहा, नहीं रोक रहा, डोल जुदाइयां थी अल्लाह आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, ना होवे, अच्छा है पूरा गाना, बढ़िया बनाइया थी, बस भाई हो गया, वेरी गुड। ये सेगमेंट वन है, जीत गई है, मैं जीत गई। यार कभी हारना भी सीखो ना जिंदगी में। नहीं नहीं देखिए कोई मसला नहीं है, हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते, उसको कहते वेरी ट्रू भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आप लोगों ने 4 चांद लगाए। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वाले कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? कीप सपोर्टिंग, बस फैन से यही कहना था, कीप सपोर्टिंग, बस और कोई ताल्लुक नहीं है। बस हमेशा दुआओं में याद रखें और प्लीज अगर हो सके तो हेट कम दें और प्यार दें, क्योंकि हम आपका जब हेट आता है तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है भाई, आपका वो हेट फजूल चले जाता है। तो वो प्यार, अगर आप प्यार देंगे ना तो माइट बी पॉसिबल हमें आपका नाम और आपकी शक्ल याद रहेगी सारी जिंदगी। मुझे तो प्यार, क्योंकि प्यार कम करने वाले कम हैं, मुझे तो प्यार ही मिलता है, तो लव यू गाइस। हमें दे दें थोड़ा सा प्यार, क्या जा रहा है उसने फौरन कवर किया कि इसके चक्कर में मुझे हेट न मिलना शुरू हो जाए। भाई मुझे प्यार नहीं मिल रहा। बाकी थैंक यू एस भाई, मुझे नाल है, थैंक यू एस भाई, आपने बुलाया हम दोनों को, और इंशाल्लाह हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोबारा आए बहुत जल्द एक खुशखबरी के साथ। हाँ जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह
हम यहीं से जा रहे हैं भाई, अब आएंगे तो ये लोग शादी स्पेशल शो होगा हमारा, हम जा रहे हैं जरूर। नहीं इंशाल्लाह, जब भी हो जो भी हो, आप दोनों के हक में जो बेहतर हो हम दुआ जी, करेंगे बिल्कुल, कि वो हो जो बिल्कुल बेहतर हो। जो आपके हक में बेहतर हो। खैर यहीं पे दुआओं के साथ हम करते हैं आज का शो खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिएगा या सब